बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम डिटेल से रिकर्सिव डीएनएस की थ्योरी को हमने समझा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखा, इम्पोर्टेंस को देखा। तो आज हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चल रहे हैं कि हम देखते हैं कि आया अब रिकर्सिव डीएनएस हमारी इन्वायरमेंट में ज़रूरत है फॉर एग्जांपल, तो उससे आपने डिप्लॉय कैसे करना है। हमने अपने ये पिछले लेक्चर में जो हमारे यूजर्स कॉन्स्टेंटली मेरी सीरीज देख रहे हैं, हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप इन सारी जो जो डिप्लॉयमेंट है उसे हमने वन बाय वन कंप्लीट किया। न्यू यूजर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो पिछले लेक्चर्स देख लें जहाँ पे मैंने इसको एक एक चीज को डिफाइन किया। हमारे पास लोकल क्यूरीज है, डीएनएस पाई होल लोकल हमने डिप्लॉय किया। उस पे हमने अपस्ट्रीम सर्वर हमारे एज पाई होल को रखा। इसके एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे कि आपकी सेंट्रल जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो आप पाई होल के इंटरनल डीएनएस से मैनेज कर रहे हैं, और एक्सटर्नल थ्रेट्स और चैलेंजेस को हम एज डीएनएस जो कि हमारे डीएमजी सेक्शन पे डिप्लॉय है, हम यहाँ से इसे मैनेज करना चाह रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि अब हमारा एज पाई होल डीएनएस अपस्ट्रीम सर्वर्स में किसी गूगल याहू या ओपन डीएनएस या किसी क्लाउड फेयर किसी भी डीएनएस को ना यूज करें। मोस्टली आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर अपने डीएनएस में पाई होल डीएनएस में अपस्ट्रीम सर्वर मेंशन करते हैं, उसके बगैर क्यूरी रिजॉल्व नहीं होगी। तो पूछ रहा है कि आपका डीएनएस में अपस्ट्रीम, ठीक है, मैं लोकली चेक कर लूंगा, कैशे में देख लूंगा, कंट्रोल लिस्ट पे चेक कर लेंगे, एसीएल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको कोई एक अपस्ट्रीम सर्वर यहाँ मेंशन करना होता है जो कि हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ, मैं किसी भी अपस्ट्रीम सर्वर पे रिलाय नहीं करना चाह रहा, मैं इसी को रिकर्सिव राउट बनाना चाह रहा हूँ। फॉर दैट रीजन हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब हम करेंगे। तो आप वेबसाइट इन्हीं की पाई होल की डॉक्यूमेंटेशन में जाके अनबाउंड को आप सर्च कर लें, जो कि गाइड में डीएनएस के साथ यहाँ अनबाउंड है, और जो हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस की थी वो सारा हमने यहीं से उसे एलेबोरेट किया था इसी सेक्शन को। इसमें ये आपको जो बता रहे हैं हम इसको जरा समराइज कर लेते हैं, यानी का इजीली मैं आपको बताना चाहूंगा। तो कह रहे हैं कि मोस्टली ऐसा होता है कि आपके डीएनएस जो आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपके वो रूट की तरफ को एक्सेस नहीं करने देते, वो आपको अपने ही डीएनएस पे उसके क्यूरीज को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो बेहतर ये है कि आप पहले चेक कर लें कि आपके आईएसपी ने कहीं रूट की तरफ आपकी ट्रैफिक को रोक तो नहीं रखा। तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये आप यूडीपी की पहले जो रीचेबिलिटी है आपके रूट सर्वर्स के लिए, उसकी हमने कॉपी यहाँ पे कमांड कॉपी कर ली, और अपने मेरे पास जो एज पाई होल डीएनएस जो कि यूबंटू सर्वर पे डिप्लॉय है उसे मैंने पुटी के थ्रू एसएसएच के थ्रू मैंने एक्सेस किया हुआ है। यहाँ पे हम पहले इसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैं इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हमने इस कमांड को पेस्ट किया, और अब आप देख सकते हैं कि यूडीपी की पोर्ट को यूज करते हुए हम अपने रूट सर्वर्स तक हमारी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए ये ए बी सी डी ई एम तक के सारे हमारे पास रूट सर्वर्स हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये देख यहाँ पे तकरीबन सारे रूट सर्वर्स हमारे पास यहाँ मेंशन है। उसी के साथ वो कह रहे हैं ये तो यूडीपी की थी, इसी के साथ टीसीपी की जो सर्वर्स हैं वो आप चेक कर लें। ये मेरे पास टीसीपी की रूट सर्वर्स की तरफ कमांड है, इसे मैं चेक कर लेता हूँ। तो आप टीसीपी के थ्रू भी हमने इसे एक्सेस कर लिया यहाँ पे। तो रूट सर्वर्स तक हमारी एक्सेसिबिलिटी है। पहली कंडीशन वो कहता है आप एहतियाती तौर पे देख लीजिए कि आप रूट सर्वर्स तक आपकी एक्सेसिबिलिटी है नहीं। उसके बाद हम चलते हैं रिकर्सिव डीएनएस की इंस्टॉलेशन पे। हम इंस्टॉल कर रहे हैं अनबाउंड को, कमांड कॉपी की, और कमांड लाइन में हम जो एसएसएच हमने लिया है इसमें हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यस कर दीजिए। इसके बाइनरीज हमारे पास यहाँ डिप्लॉय हो रहे हैं। आपके पास यूबंटू सर्वर में मैंने पाई होल को इंस्टॉल किया है। ये हमें अपडेट्स वगैरह बता रहे हैं कि कर्नल की अपडेट मिसिंग है, उसे भी आप अपडेट कर लें। इसे ओके कर लेते हैं। अब इसी को ओके कर लेते हैं, और उसके बाद वो कह रहे हैं अपने रूट सर्वर्स बेहतर ये कि आप डाउनलोड कर लें अपने पास, बेहतर यही है।
तो हमने यहाँ से रूट सर्वर से यहाँ से कॉपी कर लिए और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ये रूट सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, हमारे पाई होल सर्वर पर ये हमने इसे डाउनलोड कर लिया अपने पास। उसके बाद हमें बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, अब आपने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इस लोकेशन पे, इसे आपने एडिट करना है। हमने इस फाइल को यहाँ से, ये लोकेशन है, इसे हमने कॉपी की और एक हम नैनो की फाइल बनाना चाहते हैं, sudo नैनो, और इसी फाइल को यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है सेम लोकेशन के साथ। नैनो करना है, इस फाइल को हमने एडिट करना है। इसके अंदर जो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने मेंशन की है वेबसाइट पे, आपने इसी को ले लेना है। ये कर्बोरोस लेवल है, वो कह रहे हैं रिकमेंडेड ये है कि आप इसे इंक्रीज ना ही करें, लेकिन अगर आपको रिक्वायर्ड है कर्बोरोस लेवल, तो नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इट इज नॉट रिकमेंडेड टू इंक्रीज द कर्बोरोस फॉर डेली यूज। यहाँ पे लेवल्स हैं उसके 0 से 5 तक, आप इंक्रीज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, और डॉक्यूमेंटेशन में इसकी डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नैनो में यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके पेस्ट हो जाएगा सारा, कंट्रोल ओ करके सेव, एंटर करके इसी फाइल को हमने सेव कर लिया और कंट्रोल एक्स कर लिया, तो ये हमारे पास फाइल सेव हो गई यहाँ पर। उसके बाद करना है, कह रहे कि अपने जो हमने अभी इंस्टॉल किया अनबाउंड को, उससे रीस्टार्ट कर लीजिए। तो मैंने कॉपी की कमांड और यहाँ पे इसकी सर्विस को मैंने रीस्टार्ट कर दिया। इसके बाद कह रहे हैं कि आप टेस्ट करें कनेक्टिविटी को, क्या इसी पे आपको जो लोकल आपके पास डीएनएस अब रिकर्सिव का डीएनएस लोकल 172.0.0.7 लोकल होस्ट के आईपी पे ये रिजॉल्व हो रहा है। मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इसी की आईपी ये रिजॉल्व हो गई, और किसने रिजॉल्व की, 172 से, यानी लोकल सर्वर, आपका डीएनएस कोई अपस्ट्रीम सर्वर इस्तेमाल नहीं हुआ, उसने इसी सर्वर ने इंटरनेट पे जाके इसे रिजॉल्व करवा के आपके सामने इसकी अथॉरिटेटिव डीएनएस की आईपी ले आए। यहाँ पर देखें, इसमें कोई एरर होगा तो यहाँ मेंशन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है नो एरर, एरर कोई भी नहीं है, और आपको इसकी सारी क्यूरीज ने रिजॉल्व कर दी। और इसी के साथ जो हमारी ज़रूरत है आप देख सकते हैं इसमें। तो अभी हम कह रहे हैं कि अब आपने अपस्ट्रीम सर्वर यहाँ से हटा देने, ठीक है। हम अपने पाई होल डीएनएस सर्वर पे आके अपस्ट्रीम सर्वर, अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। अब जो अपस्ट्रीम सर्वर होगा इसे भी हटा के मैंने मेंशन करना है 127.0.0.1 और #5335 इसकी पोर्ट है। ये डॉक्यूमेंट में मेंशन है यहाँ पर। वो कह रहा है आप इसे हटा के अब यहाँ पे जो आपने डीएनएस रखना है वो ये वाला रखना है, और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ मेंशन है कि अब हमने ये वाला डीएनएस रखना है अनबाउंड का। उसकी पोर्ट आपके पास 5335 है, और देखिए आगे किसी फायरवॉल ने इस पोर्ट को ब्लॉक ना किया हो, अलाउ होनी चाहिए ये पोर्ट आपके पास। तो हमने यहाँ पे से मेंशन कर दिया, कह रहे हैं आप सेव एंड अप्लाई करना ना भूलिएगा, ये भी आपके डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है, कह रहे हैं इसे ज़रूर सेव एंड अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमने ये डिप्लॉयमेंट की है अपने यूबंटू सर्वर पे, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं डेबियन सर्वर तो उसके लिए कुछ और फर्दर रिक्वायरमेंट्स भी हैं, लेकिन अभी हम डेबियन यूज़ कर रहे हैं, अभी तो हम यूबंटू सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए इन कमांड की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हमने अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दी। अपनी लैब की तरफ हम चलते हैं। पहले मैं अपने ही पाई होल का जो एज का डीएनएस यूबंटू सर्वर से मैं देखता हूँ आया क्या हम यहाँ से गूगल को पिंग कर सकते हैं, यानी मेरा डीएनएस सही से काम कर रहा है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास, और इसका आंसर जब जो आ रहा है आप उसमें बिग डिफरेंस भी देखेंगे। आप यहाँ के इसके रिप्लाई को डिफरेंस देखिए, इसका रिप्लाई किस तरह आ रहा है। जब हमने गूगल को पिंग किया तो उसका रिप्लाई देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, और अगर मैं अपने लैपटॉप से गूगल को पिंग करता हूँ, जो कि कोई भी जो डायरेक्ट अपस्ट्रीम सर्वर को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अब रिप्लाई देखिए, इसका रिप्लाई किस तरह है, और यहाँ पर इनका रिप्लाई देखिए। इसी यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किसकी क्यूरीज ज्यादा रिजॉल्व करके, ये देखें
यहाँ पे हमारे पास रूट सर्वर से इसको रिजॉल्व किया था रोटेटिव सर्वर की तरफ से, और यहाँ से वो कह रहा है कि जी आपको कोई आंसर आ गया, ठीक है, मिल गया। और इन दोनों गूगल में डिफरेंस, google.com और ये google.com, यहाँ की आईपी देखें 142.250.71110, और यहाँ जो मेरे पास रिजॉल्व हुई है वो वहां पर देखें 200 और 17, 142.250 और 200.147, यहाँ पे डिफरेंट है, इन दोनों की आईपी भी डिफरेंट है और इनका आंसर भी डिफरेंट है दोनों का। तो हमने अनबाउंड को अपने एज डीएनएस पे डिप्लॉय कर दिया। ये है कंप्लीट डिप्लॉयमेंट। अब हमारा टास्क यही था कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एज डीएनएस सर्वर को सिक्योर कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास अनबाउंड। हमने कहा कि हम किसी भी थर्ड पार्टी डीएनएस रिजॉल्वर पे बिलीव नहीं करते, उस पर ट्रस्ट नहीं करते। हम अपने ही सर्वर को अनबाउंड सर्वर के थ्रू रिकर्सिव सर्वर बनाएंगे, जो भी क्यूरी आएगी वो प्रॉपर चैनल से उसको रिजॉल्व करवा के लेकर आएगा मेरे पास। इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किए हुए थे कि आपका नेट जो फर्स्ट रिप्लाई आएगा वो थोड़ा स्लो होगा, रिसोर्स से ज़्यादा यूज होंगी, और लेकिन एडवांटेज ये है कि आपको बहुत ही एक्यूरेट और आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए ये डीएनएस की क्यूरी जो है वो रिजॉल्व होगी। तो ये था जनाब आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू डिप्लॉय अनबाउंड सर्वर दैट विच इज काइंड ऑफ रिकर्सिव डीएनएस। आपने पायोल को रिकर्सिव डीएनएस कैसे बनाना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।